तो मैं श्याम बाबू आप सभी को कंपटीशन जोन नंबर 1 में स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आपको पढ़ाई अच्छा चलता होगा। हम लोग अनुपात समानुपात के टाइप नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज, और देखिए पूरा लास्ट तक सवाल अच्छा लगेगा आपको। देखिए इसमें क्या है, इसमें से रेशियो निकालना है। क्या लिखा हुआ है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, और बी अनुपात सी बराबर क्या है, 4:5 है। तो हमसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो क्वेश्चन लिखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी के मान पूछ रहा है हमसे क्या होगा। देखिए यहाँ पर बी बरा, यहाँ भी बी है, तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो क्या करे ताकि दोनों बराबर हो, तो देखिए नीचे 4 है, इसमें गुना कर दो 4 से। तो यहाँ भी कैसे गुना करना पड़ेगा, 4 से। अगर रेशियो की नहीं कहता है यदि को गुना करना होगा तो बगल वाला भी गुना करना होगा। यहाँ पर 3 है, तो यहाँ इसमें भी कैसे गुना करेंगे, 3 से यहाँ भी 3 से गुना करना होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो तो 4 दूना 8। ए के मान कितना बनेगा आपका 8। बी के मान कितना होगा, 4 तिहाई 12, यहाँ लिख लेंगे 12। सी के मान क्या होगा, 5 3 15, तो हो जाएगा 15। 8 12 और 15 बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन होगा, 8 12 15, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के मान पूछ रहा है। तो ए अनुपात बी कितना दे रहा है, 3:4। क्या एक जो ए और बी की जगह लिख लेंगे 3:4। और देखिए बी और सी का मान दिया हुआ है 2:3, तो बी सी की जगह लिख लेंगे 2:3। और सी अनुपात डी का मान दिया हुआ है 1:2, तो यहाँ पर सी 1:2 लिख लो। यही होता है, जो बगल वाला स्थान खाली रहता है तो बगल वाला चलाता है। यहाँ पर देखो सी के वैल्यू कुछ नहीं है तो बगल में 4 कर देगा, डी के वैल्यू कुछ नहीं है आप लिख लेंगे 4। यहाँ पर देखिए जगह खाली है तो हो जाएगा, खाली के बगल में 3 था तो 3 लिख दिए हैं। यहाँ पर देखो खाली की एक बगल में कुछ नहीं है तो ये बगल वाला उतर जाएगा, तो कितना बनेगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। बस गुना कर देना है, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। अब सिंपली इसको क्या करना है, छोटा कर देना। तो कितना 2 से कटने वाला है, तो 2 से काट लेंगे तो क्या बनेगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 12। जब इसको रेशियो निकालोगे तो क्या बुझाया, देखो तो 3:4:6:12। ऑप्शन नंबर मिलाइए कितना होगा, 3 4 6 12, 3 4 6 12। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, ए अनुपात बी लिखा हुआ है, 2:1 है। तो ए अनुपात बी 2:1 है, बी अनुपात सी 2:3 है, सी अनुपात डी 1:4:1 है। तो ए डी के मान पूछ रहा है क्या होगा। कुछ नहीं, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जो है लिखा है तो लिख लेंगे। देखो ए बी क्या है 2:1, क्या लिख लेंगे हम 2:1। बी सी कितना दल है, देखो तो 2:3। सी डी कितना दल है 4:1, 4:1 लिख लेना है। क्या बताए थे, बगल वाला जगह जो खाली रहेगा वो बगल वाला उतर जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर न कुछ हो जाएगा, कितना उतर जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस अब पूछ रहा है हमको ए अनुपात डी क्या होगा। तो ए के मान देखेंगे तो दूना 4, 4 चौका 16। और डी के मान देखिए तो कितना है आपका, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 है ना। तो इसका ए और डी के रेशियो क्या बन जाएगा आपका 16:3, 16:3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, करा है ए बी और बी सी के दिया है, सी डी दिया हुआ है, तो ए ई के मान भी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है सवाल नंबर ए में ए ई के मान क्या हुआ। तो पहले देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी सब निकाल लेते हैं। तो ए बी की कितना दिया हुआ देखिए तो 2:3, और बी सी कितना दिया हुआ 1:2, 1:2। सी डी की कितना दिया है
4:3, तो लिख देंगे 4:3। और DE के मान कितना दे है 2:1। DE के, अच्छा E भी है ना, E भी है, तो DE कितना दिया है 2:1, तो 2:1 लिख लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, जो बगल वाला खाली है तो उतार दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर भी हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या बनेगा 2 बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। अब सिंपली क्या करना है, हमसे पूछा है कथी ए में क्या पूछ रहा है, ई के मान क्या होगा। ए में ई, देखो अब ए के मान यही ना होगा, तो गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, और ई के मान क्या होगा 3 दूना 6, 6 3 18, 6 3 18। देखिए गुना करके लिख दिए, 4 दूना 4, 4 दूना 2 चौका 8, 8 दूना 16। ई के मान क्या होगा देखो, तो 3 दूना 6, 6 3 18। आई दोनों कटने वाला है तो काट लीजिए, काटेंगे तो कितना से कटेगा ये 8, क्या बनेगा आपका 9, रेशियो बनेगा 8:9। और बी में भी दिया हुआ, इसी में 2 सवाल है। बी में क्या कह रहा है देखिए, तो बी में क्या कह रहा है, बी में देखिएगा आप लोग, बी में कह रहा है ई अनुपात बी क्या होगा, ई अनुपात बी, ई अनुपात बी। तो ई के इसी में देख लेते हैं, बी नंबर देखिए, बी नंबर ई क्या था देखिए, तो ई अनुपात बी, तो ई अनुपात बी कह रहा है, ई अनुपात बी। तो ई के मान देखिए कितना है, 3 दूना 6, 6 3 18, यहाँ पर लिख लीजिए 18। और बी के मान देखिए कितना है, 3 4 3 चौका 12, 12 दूना 24। दोनों कटने वाला है तो काट लीजिए, 6 3 18, 6 चौक 24, क्या बनेगा देखिए, तो 3:4, 3:4। देखिए 8:9, 8 कितना था 9, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आपका नंबर बिल्कुल हो जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए गाड़ी क्या कर रहा है, ए अनुपात बी, ए अनुपात सी, और क्या पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। देखिए ए अनुपात बी के मान दिया है 4:5, और ए अनुपात सी के मान क्या लिखा हुआ है 2:3। हमसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी के मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए ए में क्या है, दोनों ए बराबर है, तो इसमें भी दोनों ए बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, दोनों बराबर कब होगा, जब इसमें हम 2 से गुना कर लेंगे तब होगा। यहाँ भी 2 से गुना करना होगा, ऊपर भी 4 नीचे भी 4 हो गया। ए के मान, ए के वैल्यू कितना हो जाएगा 4, बी के वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5, और सी के वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6। इसका आंसर होगा 4:5:6। ऑप्शन में लाइए 4:5:6, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, खड़ा है ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं 2:3:4, जो दिया तो लिख दिए हैं। तो सी अनुपात डी की भी दिया हुआ है, तो डी जोड़ दीजिए। सी और डी के मान कितना दे रहे हैं 2:1, यहाँ लिख लेंगे हम 2:1। अब डी के तो बगल में ना कुछ है, इसको उतार लेंगे, कितना हो जाएगा 4। डी के जगह पर ना कुछ होगा तो बगल वाला उतार लिए। देखो नीचे में बी की जगह खाली है, तो बगल में कितना 2 है तो 2 लिख लेंगे। एक जगह खाली है तो बगल वाला उतार लेंगे। तो क्या पूछ रहा है ए अनुपात डी क्या होगा, तो ए के मान कितना हो जाएगा 4, और डी के मान कितना हो जाएगा, 4 में से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 4। काटोगे तो कितना से कटेगा, कट जाएगा, तो 1:1, यही बनेगा आपका
आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन था, बिल्कुल हो जाए आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर, राइट सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, करा है 2a बराबर 3b बराबर 4c। क्या पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। आपको कल के वाला टाइप में पढ़े, कल वाला टाइप में पढ़ाए थे, जब संख्या गुना में रहता है और बराबर में रहता है तो कोफिशिएंट उलट जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2 तो उल्टा हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/3, ये क्या हो जाएगा 1/4। ये भी बताया था आपको, रेशियो में कभी बटा नहीं रहता है, तो सबको बटा खत्म करने के लिए नीचा वाला को लघुत्तम लेंगे हर के। कितना बनेगा 2 3 4 के एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 2 4 3 के एलसीएम हो जाएगा आपका 12। कितना हो जाएगा आपका 12, तो इसे 12 से गुना कर दो, 12 से इसे गुना कर लेंगे, यहाँ भी 12 से गुना कर लेना पड़ेगा और यहाँ भी गुना कर लो 12 से। काटोगे तो कितना से कटेगा, ये 6 से, 6 बेग से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, कटेगा तो कितना से कटेगा, ये 3 से, 3 बेग से गुना करोगे तो हो जाएगा आपका 3, काटेंगे तो कितना से कटेगा, ये 3 चौका 12 ना होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा। ये काटोगे तो कितना से कटेगा, ये 3 से, 4 3 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 6:4:3, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए ऑप्शन मिलाइए, 6:4:3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या सवाल है, 2/3a बराबर 4/5b बराबर 1/2c। तो पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो एक उलट जाता है, बताया था आपको, जब बराबर में रहता है तो संख्या क्या होता है, उलट जाता है और गुना में रहता है। तो 2/3 का उल्टा हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 2/1। क्या करना है, हरों का एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, हरों का एलसीएम 2 4 के लोग तो हम 4, ये 4 से गुना कर दो, यहाँ भी 4 से गुना कर दो, यहाँ भी 4 से गुना कर दो, काटेंगे तो कितना से कटेगा, 2 से, 2 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 6, 4 से 4 खत्म, क्या बनेगा आपका 5, गुना हो जाएगा 4 2 ना 8, तो आंसर बनेगा कितना 6:5:4। मिलाइए, ऑप्शन नंबर कौन होगा, 6:5:8, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ए बराबर बी बटा में 2 है, फिर लिखा हुआ है बी जो है ई बटा में 3 है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आई बटा में 1 लिख लो, यहाँ भी बटा में 1 लिख लेंगे और तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा आपको, देखिए यहाँ पर रफ साफ करते हैं, 2a यानी क्या बच जाएगा आपका b बच जाएगा। तो बी में 1 से गुना करेंगे तो बी ना हो जाएगा। दूसरा में क्या है, देखो तो आई में इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3b बराबर में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं ए अनुपात बी के मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए अब बैठा दीजिए, ए जो है किसके, यहाँ पर ना कुछ होते एक लिख सकते हैं, तो ए किसके बराबर हो जाएगा 1 के, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा आपका 1:2 और b अनुपात c बराबर क्या बन जाएगा, देखिए b अनुपात c, तो b के यहाँ पर ना किसी तो 1 लिख लीजिए, तो b के वैल्यू हो जाएगा आपका 1 और c के वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3। यहाँ भी b भी दोनों बराबर है, देखिए दोनों बराबर है, यहाँ भी बराबर होना चाहिए। क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा, यहाँ भी कैसे गुना करना होगा 2 से। चलिए अब क्या करना है,
यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। बस बैठा दीजिए मान। देखिए यहाँ पर ए के वैल्यू कितना है, ए के वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1, 1 हो जाएगा। बी के वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा आपका, बी के वैल्यू 2 है तो लिख देंगे यहाँ पर 2। सी के वैल्यू कितना है, 3 दूना 6 तो लिख लेंगे 6। तो ऑप्शन क्या बनेगा देखिए तो 1:2:6। देखिए मिलाइए कौन आंसर होगा, 1:2:6। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है। ए बराबर बी, का मतलब होता है गुना। तो दिया है 20%, प्रतिशत हटेगा तब बटा में आ जाएगा 100। ऐसे क्या करना है, काट लेना है। काटेंगे तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100। अब तीसरा तीसरी गुना करोगे तो क्या बनेगा देखिए तो 5a ये हो जाएगा 1b। चलिए ये सेक्शन हो गया। इसके बाद क्या कर रहा है, इसके बाद कर रहा है बी अनुपात, ये बन गया एक। दूसरा में क्या देखिए था, बी बराबर है सी का 30%, बटा में कर दो 100। काट लेंगे तो क्या बनेगा, तीसरा तीसरी गुना करेंगे यहाँ पर भी, बटा में 1 लिखिए तो क्या बनेगा आपका 10b बराबर 3c। यहाँ पर फाइनली हो जाएगा एगो ई हुआ। उसके बाद क्या है देखिए, एक और है सी बराबर डी का 60%, बटा में हो जाएगा 100। ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 3। तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो क्या बनेगा 5c, यानी हो जाएगा 3d। तो हमसे पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। देखिए ए के वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1, बी के वैल्यू हो जाएगा आपका 5। यहाँ पर देखिए आप बी के वैल्यू कितना हो जाएगा 3, बी के वैल्यू हो जाएगा, बी के वैल्यू हो जाएगा 3। और सी के वैल्यू कितना हो जाएगा देख पाते होइएगा आप लोग, सी के वैल्यू हो जाएगा आपका 10। यहाँ लिख लेंगे हम 10। यहाँ पर देखिए सी के वैल्यू हो जाएगा आपका 3, यहाँ लिख लेंगे 3। और डी के वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यहाँ लिख लेंगे हम लोग 5। और जो खाली है तो लिख लीजिए 5:5 हो जाएगा 10। यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ भी हो जाएगा 3। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए, क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 11 में कर रहा है ए बी सी डी के वैल्यू क्या होगा। बस सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अब गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45। क्या बनेगा 10 पचे 50, 50 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 150। यहाँ पे गुना करोगे 10 पचे 50, 50 में हम 5 से गुना करेंगे 250। आपका आंसर क्या होगा देखिए 9:45 अनुपात 150 अनुपात 250, ये बनेगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर या लीजिए सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में क्या कहता है, x अनुपात y दिया हुआ है, 5:2 है। हमसे पूछा गया है 8x प्लस 9y बटा रेशियो अनुपात 8x प्लस 2y क्या होगा। बस बैठा देना, x की वैल्यू कितना दिया है 5, यहाँ पर x से भी हम बैठाएंगे 8 गुने 5 प्लस y की वैल्यू कितना दिया है देखिए 2 है, लिख लेंगे 2 अनुपात फिर से 8, x की वैल्यू 5 है तो 5 लिख लेंगे प्लस 2, y की वैल्यू कितना है देखिए तो y की वैल्यू 2 है तो यहाँ लिख लेंगे हम 2 और गुना कर लेंगे। 8 पंचे 40 प्लस 9 दूना 18 अनुपात 8 पंचे 40 प्लस 2 दूना 4। यहाँ पर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका 40 18 58।
ये हो जाएगा आपका 44। देखिए आप कटने वाला होगा तो आप इसको काट लीजिए, काटेंगे तो कितना से कटेगा ये 29, यह हो जाएगा आपका 22, तो से काट लिए हैं, यही बनेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। देखिए ऑप्शन सी मिलाइए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो 5a प्लस 2b रेशियो 5a माइनस 2b का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, ए का वैल्यू कितना रख देना है यहाँ पर 2, 5 गुने हम लोग लिख लेंगे 2 प्लस 2, बी के वैल्यू कितना दिया है 3, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 3। इसी प्रकार से यहाँ भी देखेंगे ए के वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो 2 लिख लो माइनस 2, बी के वैल्यू कितना दिया है, देखिए बी के वैल्यू दिया है 3, यहाँ हो जाएगा यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3। सिंपली बस यहाँ से गुना कर देना है, तो 5 दूना 10 प्लस 3 दूना 6, यहाँ क्या बनेगा 10 माइनस 3 दूना 6, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 16, ये दोनों घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा 4, काट लीजिए 4 एकम 4, 4 चौका 16, आंसर क्या बनेगा आपका 4:1, 4:1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, करा ए अनुपात बी दिया है 5:3 है, तो पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू रेशियो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना है, चाहिए तो आप लोग सूत्र को बिठा सकते हैं, ना तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अच्छा ए के वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 के क्यूब कर लीजिए, प्लस बी के वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 के क्यूब कर लेंगे, रेशियो 5 के क्यूब माइनस 3 के क्यूब कर लेंगे। यहाँ तक काम करोगे, देखिए 5 के हम जब ये क्यूब करेंगे क्या बनेगा आपका, 5 का क्यूब हो जाएगा आपका 125, ताकि 5 के हम क्यूब करेंगे तो 125 होता है, 9 के कितना होता है 27, और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा तो कितना बनेगा आपका 125 माइनस 27। यहाँ से काम करोगे तो 125 और 27 कितना हो जाएगा, 125 और 27 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 152। यहाँ पर 125 में 27 हटाइएगा तो कितना बनेगा आपका 98। 98 काट लीजिए, कटने वाला है तो आराम से काट सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 76, ये हो जाएगा आपका 50। ऑप्शन नंबर मिलाइए कौन होगा 76:50, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन करा ए प्लस बी रेशियो बी माइनस ए माइनस बी, तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा 7 के, तो यहाँ पे ए प्लस बी बराबर हम 7 लिख दिए हैं। ए माइनस बी कितना दिया है बराबर होगा 5 के, तो यहाँ पे ए माइनस बी बराबर हम 5 कर दिए है। तो करा क्या थी ए के वैल्यू क्या होगा और बी, ए अनुपात बी क्या होगा, तो देखिए ए बड़ी संख्या है अभी छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या निकालना होगा तो क्या करते हैं दोनों को हम जोड़ के आधा कर देते हैं। ध्यान रखिएगा बड़ी संख्या निकालना होगा क्या करेंगे जोड़ के योग बट्टा में 2, और छोटी संख्या निकालना होगा तो क्या होता है घटा के अंतर बट्टा 2 लिख देंगे। बड़ी संख्या निकालना तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना बनेगा आपका 6। अब बी के निकालना होगा तो क्या करेंगे हम घटा के आधा, मतलब 7 में से 5 घटेगा तो कितना बनेगा आपका 2 बटा में 2 काटेंगे तो हो जाएगा ए, क्या बन गया देखो तो ए अनुपात बी, मतलब ए अनुपात बी, ए के वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6, बी के हो जाएगा 1, 6:1। ऑप्शन नंबर देखिए 6:1 क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद करता है आपको आज के सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, और हम लोग बहुत जल्दी जो है नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16, ये आपका होमवर्क है, प्लीज इसको आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा क्या होगा, और हम लोग अगला नेक्स्ट टाइप लाएंगे, और इसी तरह से हम लोग पूरा एक एक टाइप रोज पढ़ेंगे, और आपका मैथ बहुत अच्छा 0 से हीरो लेवल तक हो जाएगा।